नमस्कार दोस्तों। जब भी आप कोई डेंटल ट्रीटमेंट करवाते हैं तो कई केसेस में डॉक्टर आपको मेडिसिन लिख के देते हैं जो आपके इलाज के समय दर्द और इन्फेक्शन को कम करती हैं। परंतु ये दवाई लेते टाइम कई लोगों को पूरी जानकारी नहीं होती है और वो ऐसी गलतियां कर देते हैं जिससे उनके इलाज में बाधा उत्पन्न होने लगती है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि दवाइयां लेते टाइम आपको क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। नंबर 1, यदि आपको कोई बीमारी या मेडिकल इशू है और उसकी दवाइयां चल रही हैं तो ये बात आप अपने डेंटिस्ट को अवश्य बताएं, क्योंकि कई बार जो दवाइयां आप ले रहे होते हैं और जो दवाइयां डेंटिस्ट आपको लिख रहे हैं उनके बीच में कुछ इंटरेक्शंस हो सकते हैं जो कि आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। नंबर 2, यदि आपको पहले भी किसी दवाई से कोई एलर्जी, पेट खराब होने की समस्या, एसिडिटी या पेट में ऐंठन होने की समस्या होती रही है तो ये बात आप अपने डेंटिस्ट को जरूर बताएं। और हो सके तो जिन दवाइयों से ये प्रॉब्लम आपको हो चुकी है उन दवाइयों का नाम भी अपने डेंटिस्ट को अवश्य बताएं या फिर पुरानी पर्चियां अपने डेंटिस्ट के पास जरूर लेके जाएं, जिससे वो दवाइयां लिखने के टाइम पे प्रॉपर सावधानियां बरत सकें। नंबर 3, जब भी आप अपने डेंटिस्ट से दवाई लिखवाते हैं तो ये अवश्य जानकारी ले लें कि ये दवाइयां खाली पेट लेनी है या फिर खाना खाने के बाद, क्योंकि यदि खाली पेट लेने वाली दवाई आप खाना खाने के बाद लेंगे तो आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। नंबर 4, जब भी आप दवाइयां खरीदें तो उसको डॉक्टर या फिर क्लिनिकल स्टाफ से जरूर चेक करवा लें कि आपने सही दवाइयां ली हैं। नंबर 5, दवाइयों का असर आने में समय लग सकता है, क्योंकि जैसे ही आप दवाई लेते हैं तो वो आपके पेट में जाती है, पेट में जाके वो घुलती है और उसके बाद आपके ब्लड में अब्सॉर्ब होके वो शरीर के दूसरे भागों में पहुंचाई जाती है और ऐसी प्रक्रिया होने में समय लगता है। हालांकि आजकल कुछ डिस्पर्सिबल टैबलेट्स आ गई हैं जो कि खासकर दर्द की टैबलेट्स होती हैं, जिनको आप पानी में घोल के लेंगे तो असर बहुत ही जल्दी शरीर में पहुंच जाता है। नंबर 6, दवाइयां कितनी लेनी है और कितने समय पे लेनी है इस बात का अवश्य ध्यान दें। जैसे एक गोली सुबह और एक गोली शाम को लेनी है, मतलब दिन में 2 बार यदि आपको दवाई लेनी है तो वो 12-12 घंटे के गैप में आपको दवाई लेनी पड़ती है। यदि दिन में 3 बार दवाई लेने के लिए लिखा गया है तो वो आपको 8-8 घंटे के गैप में लेनी ही पड़ती है। यदि दिन में 2 बार वाली दवाई ले रहे हैं तो 12-12 घंटे के गैप में आप लेंगे। जैसे कि सवेरे 9 बजे आपने दवाई ली तो फिर आपको दूसरी डोज रात को 9 बजे लेनी है। दवाइयों का समय पे लेना बहुत ही आवश्यक होता है ताकि दवाई का आपके ब्लड में सही लेवल बना रहे और जिस काम के लिए हम दवाई ले रहे हैं उस काम को वो इफेक्टिव तरीके से कर पाए। यदि आप समय से दवाई नहीं लेते, यानी कि सवेरे 9 बजे की दवाई की डोज आप दिन को 2 या 3 बजे लेते हैं और फिर अगली डोज आप रात को 9-10 बजे फिर से लेते हैं, तो ऐसे में दवाई का ब्लड में लेवल ठीक से मेंटेन नहीं हो पाता। कभी वो कम हो जाएगा, कभी वो ज्यादा हो जाएगा। ऐसे केस में दवाई अपना काम ठीक से नहीं कर पाएगी और बैक्टीरिया यानी रोग वाले कीटाणुओं को पनपने का मौका मिल सकता है। नंबर 7, दवाई की डोज ही मिस कर देना, यानी दिन में 2 बार लेने के लिए दवाई लिखी है या 3 बार लेने के लिए लिखी है और आपने बीच में एक डोज मिस कर दी। ऐसे में जिस समय आप दवाई की डोज मिस कर देते हैं दवाई का लेवल शरीर में कम हो जाता है और बैक्टीरिया को संभलने और अपनी तादाद बढ़ाने का मौका मिल जाता है और कई केसेस में फिर ये दवाई की डोज आगे चल के काम ही नहीं कर पाती और आपको और ज्यादा हायर पावर की दवाइयां लेनी पड़ सकती हैं। नंबर 8, पूरी दवाइयां ना लेना। इसका मतलब है कि आपको यदि प्रिस्क्रिप्शन में 3 दवाइयां लिखी हैं तो आप सिर्फ 2 लेंगे, या फिर 4 लिखी हैं तो आप सिर्फ 3 लेंगे या फिर 2 ही दवाइयां लेंगे, ऐसा सोच के कि बाकी दवाइयों की हमको क्या जरूरत है। डॉक्टर्स यूजुअली एंटीबायोटिक के साथ में प्रोबायोटिक और एक एंटासिड भी कई बार लिखते हैं। यूजुअली जब हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो वो सबसे पहले हमारे पेट में जाती है, तो पेट में जाके वो सबसे पहले पेट में रह रहे अच्छे बैक्टीरिया जो हमारी सेहत के लिए जरूरी और अच्छे होते हैं उन बैक्टीरिया को भी कम कर देती है, क्योंकि एंटीबायोटिक तो एंटीबायोटिक है,
उसको ये नहीं पता कि कौन से बैक्टीरिया को मारना है, कौन से बैक्टीरिया को नहीं मारना। तो जब हम एंटीबायोटिक लेते हैं और वो पेट में जाती है तो पेट के अच्छे और सेहत वाले बैक्टीरिया को भी कम कर देती है। ऐसे में आपको आगे चल के प्रॉब्लम्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए डॉक्टर्स साथ में प्रोबायोटिक भी लिखते हैं। इसी तरीके से कुछ दवाइयां पेट में एसिडिटी भी बढ़ाती हैं और डॉक्टर्स इस बात की जानकारी रखते हैं और आपको ये प्रॉब्लम्स ना हो उसके लिए एंटासिड भी प्रिस्क्राइब करते हैं। तो दवाई की डोज में यदि आपको कोई जानकारी लेनी है तो आप अपने डॉक्टर से अवश्य बात करें और उनसे समझ लें कि दवाइयां इतनी क्यों लिखी हैं और किस दवाई का क्या काम है। परंतु अपने हिसाब से 4 लिखी हैं तो 2 ले लें या 3 लिखी हैं तो 1 ही लें, 2 ही लें, ऐसा बिल्कुल नहीं करें। अपने हिसाब से दवाइयों को ऑल्टर बिल्कुल मत करें। नंबर 9, दवाई की डोज को बीच में ही बंद कर देना। इसका मतलब है कि आपने 2 दिन दवाई ली और फिर आपको ठीक लग रहा है तो आपने बाकी की डोज ली ही नहीं। तो दर्द में आपको आराम था तब आपने दवाई बंद कर दी, पर क्या आप इस बात को पक्के तरीके से कह सकते हैं कि आपका इन्फेक्शन भी पूरी तरीके से खत्म हो गया था? क्योंकि इन्फेक्शन यदि कम हो जाता है तो भी आपको दर्द में काफी आराम मिलता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप एंटीबायोटिक लेना बंद कर दें। जो भी डोज आपके डॉक्टर ने लिखी है वो पूरी डोज आप अवश्य लें। यदि आपको बीच में कोई प्रॉब्लम होगी तो आप अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं, परंतु दवाई की डोज बीच में बंद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कई केसेस में इन्फेक्शन पूरा खत्म नहीं हुआ होता है और यदि आपने बीच में डोज बंद कर दी तो इन्फेक्शन के बैक्टीरिया दोबारा बहुत तेजी से मल्टीप्लाई होके आते हैं और इस बार पुरानी डोज एंटीबायोटिक की आपको असर ही नहीं कर पाती और फिर आपको या तो एंटीबायोटिक की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी या फिर ज्यादा हायर पावर की एंटीबायोटिक भी लेनी पड़ सकती है। नंबर 10, यदि आपको एलर्जी की हिस्ट्री रही है तो आपको दवाइयां लेते समय में हमेशा एकाध एंटी एलर्जिक अपने पास रखना चाहिए। और यदि रात बेरात में जब आपके डेंटिस्ट अनअवेलेबल हों और आपको ऐसा लग रहा हो कि कोई एलर्जिक एपिसोड आ रहा है तो आपको नजदीकी हॉस्पिटल में जाके तुरंत संपर्क करना चाहिए और अपना डेंटल प्रिस्क्रिप्शन भी साथ में अवश्य ले जाना चाहिए। उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे निवेदन है कि हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।